भाषा हो, हमारे विचार हो, हमारी बातें हो, हमारी मन की बातें हो, वो सब आप सब एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। राष्ट्रसंत टुकड़ों जी महाराज की गाथा, उनकी जो जीवनी है या उनका जो चरित्र है, वो सर पर इतना कहना चाहता हूँ कि केवल यह अध्यात्म प्रगति और विकास की तरफ ले जाने वाला राष्ट्रसंत टुकड़ों जी हमारे देश में, चाहे वो पंचायती राज हो, के साथ मिल बांट कर कैसे चलाए, यही सब चीजें और अच्छी बातें राष्ट्रसंत टुकड़ों जी महाराज ने लिखी है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ बच्चों से, उभरता हुआ पौधा हो और निश्चित रूप से आपके अंदर जो बीज हमने बोया है वही हम फसल काटते हैं आगे भविष्य में। तो आप बातें यहाँ पर हमारे सभी महानुभाव द्वारा बताई जाती है, सभी हमारी माताएं बहनों द्वारा बताई जाती है। मनोभेद और विभिन्न प्रकार के जो भेद है वो सबको मिटाने के लिए एक प्रार्थना ही सच्ची तरह से हृदय से काम कर सकती है। वैसी प्रार्थना समाज के लिए आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने सामुदायिक प्रार्थना का प्रारूप खड़ा किया और इस प्रार्थना में हम बोलते हैं, हम भिन्न हो देह से और तत्व से सब एक हो। आखिरी लाइन में हम ये बोलते हैं और ये मान्य करते हैं कि हम रंग से, रूप से, स्वभाव से भलाई अलग अलग हो, भिन्न हो, पर तत्व से सब एक हो। हमारे अंदर काम करने वाला जो तत्व है, हमारे अंदर काम करने वाला जो चैतन्य घन है, वो कैसा है? एक है। अभी यहाँ पर वाइट चल रहा है, यहाँ पर हेलोजन चल रहा है और सारी कितनी मशीन चल रही है, लेकिन इन सब वो कैसा है? एक है। इसी तरह से हम मनुष्य दिखने के लिए अलग अलग है और हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे गुण धर्म ये कार्य करते हैं तो जिन्हें की तमाम समस्याएं छूट सकती है और हम सब मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। और भगवान प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसा, स्वार्थ, इसमें हम अपना भाईचारा तोड़ देते हैं। राष्ट्रसंत टुकड़ों जी महाराज का जो 7 दिन का बच्चों का प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगा है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले यहाँ के आयोजक भाई बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि मोहगांव जैसे नगर में सारे आजू बाजू के आसपास के गांव के छोटे छोटे बच्चे जो आज अंकुरित हो रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस प्रकार के शिविर की बहुत आवश्यकता है। और मैं आयोजक समिति से और सारे लोगों से भी यहाँ अनुरोध करता हूँ कि ऐसे शिविर की ज़रूरत हमको गाँव-गाँव में है और इस प्रकार का प्रशिक्षण, इस प्रकार का शिविर, इस प्रकार की प्रार्थना बच्चों के रोम रोम में और बच्चों के जिस्म में अगर प्रवेश करेगी तो निश्चित रूप से नौजवान बच्चों का और उज्जवल भविष्य उनका सार्थक होगा और आने वाली पीढ़ी जो है, जो हमारी गलत वेशन में, गलत कार्यों में जा रही है, उसको जो है एक रोक लगेगी। इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।